दोस्तों, माँ को ममता की मूरत कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ जो है वो बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे, हकीकत कहानी। रिसेंटली में जो अभी जो घटित हुआ है 14-15 जून की रात में, इसकी कहानी मैं बयां करने का प्रयास करूंगा। और यकीनन आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिस माँ को ममता की मूरत कहा जाता है, जो माँ बच्चों के लिए हर एक कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होती है, वो माँ कलयुगी माँ कह सकते हैं, जो हर तरीके की नशा के आदी होती है। मासूम बच्चा कि छाती में चढ़ करके जो है उसको जान से मार देती है। और फिर इतना ही नहीं, उनके सामने जो है उनके लाश के ऊपर रख करके माँ और उसके बॉयफ्रेंड पार्टी करते हैं। यकीनन दोस्तों, जब आप एक पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों और इस प्रकार की कलयुगी माँ के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा आपको। दिल झकझोर देने वाली कहानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी आज इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस कहानी में बने रहिए और समय को ज्यादा वेस्ट ना करके हम लोग सीधा कहानी पर आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर ऑफिस से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह जो कहानी है, यह जो घटना है, यह यूपी के लखनऊ जिले का है। और रोशनी खान नाम की एक महिला होती है, इनके हस्बैंड होते हैं शाहरुख खान। इनकी एक बच्ची भी होती है। रोशनी खान इतनी मतलब कलयुगी माँ होती है कि अपने बॉयफ्रेंड यानी उनका एक प्रेमी होता है उदय, उनके साथ रहने के लिए, उनके प्यार में इस प्रकार से वो अंधी होती है कि उनके साथ में रहने के लिए वो हर एक कुछ मतलब कर गुजरने को तैयार होती है। सबसे पहले उस घर में अपनी सास को जो है वो पहले फंसाती है झूठ केस में, मतलब बच्चे को शराब पिलाने के नाम पर उन पर जो है झूठ मूठ का केस बना करके उनको जो है जेल करवा देती है। फिर कुछ समय के बाद अपने जेठ को जो है फंसाती है अपनी बेटी को छेड़छाड़ करने के नाम पर, और फिर उनको भी जेल करवा देती है। और हस्बैंड से अक्सर उनके साथ नोकझोंक करके, लड़ाई झगड़ा करके उनको बाहर रहने पर मजबूर करते हैं, यानी घर पर वो और उनकी बेटी। और फिर साथ में अपनी बॉयफ्रेंड को बुला करके घर पर बस वो एंजॉय करते हैं। यहां नहीं और इतना में ही भी उसका मन नहीं भरा, तो उन्होंने अपनी एक मासूम बच्ची, जिसके मदद से अभी तक सास को और जेठ को जेल पहुंचा चुके थे, उस मासूम बच्ची को भी इन्होंने मार दिया। दोस्तों, कोई भी रिश्ता को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तमाम तरीके के आए दिन खबरें आते रहते हैं, किस प्रकार से वाइफ जो है ये हस्बैंड्स का मर्डर करवा रही हैं, किस प्रकार साजिश के तहत जो है उनको मर्डर करवा रही हैं। यहां पर इन्होंने बच्ची को मर्डर करके हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में, ताकि हस्बैंड को जेल करवा देंगे और फिर हम अपने बॉयफ्रेंड उदय के साथ में आराम से रहेंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि 14-15 जुलाई की रात में जो ये रोशनी खान होती है, ये अपनी मासूम बच्ची को सोए हुए बेचारी रहती है, उसको उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके पेट में, उसके छाती में चढ़ करके जो है पूरा दबाए रखती है। बच्ची बेचारी मुंह से ब्लड आता है, नाक से ब्लड आने लगता है, फिर भी इनको कोई दया नहीं आता है और उनको दबाए रखती है। इतना भी नहीं होता है तो लास्ट में उनकी गला को घोट करके और उनकी जान ले लेती है। दोस्तों, माँ बेटी छोड़िए, एक इंसान किसी इंसान को भी इस प्रकार से कत्ल करने के लिए 100 बार सोचेंगे, लेकिन यहाँ माँ और बच्ची, वो भी एक मासूम बच्ची की बात है। अब सोच के देखिए कि किस प्रकार की वो माँ होगी जो अपनी ही बच्ची को
मतलब इस प्रकार की दर्दनाक मौत देने के लिए उत्साहित थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि उनकी जान चली गया है, मतलब जान उनका जब चला गया तो वहीं पर उनके बॉयफ्रेंड और वो बैठ करके जो है पार्टी किए, यानी कि शराब पिए और तमाम तरह की जो है नशा और खाना पीना उन्होंने किया और फिर जो है पूरा एंजॉय किए और फिर सो जाते हैं अपने ड्राइंग रूम जाकर के साथ में। अगले दिन जो है वो बॉडी को जो है जब थोड़ा सा स्मेल आने लगता है तो उस बॉडी को जो है वो फ्रिज के पास ले जाकर के रख देती है ताकि ये स्मेल नहीं आएंगे। और इस प्रकार से रात के टाइम जब होता है, दोपहर में जब देखते हैं कि पूरा बदबू आने लगता है तो स्प्रे उस्प्रे सब रूम में लगा लेती है। रात के टाइम में शाहरुख जब आता है अपने बच्ची से मिलने के लिए तो शाहरुख और उनकी वाइफ सोनिया खान से झगड़ा होता है और इस झगड़े से शाहरुख बिना बेटी को मिले हुए घर से बाहर चले जाते हैं, उनको घर आने भी नहीं दिया जाता है। अगले दिन मंगलवार को सुबह रोशनी खान खुद जो है पुलिस को फोन करती हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं कि हमारी बच्ची को इनके पिताजी मार दिए हैं। एक सोची समझी योजना के तहत जो है शाहरुख खान को यहां पर फंसाने की पूरी प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को खबर चली, पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने सोनिया खान रो रो करके जो है अपनी सारी दुखड़ा को जाहिर किया कि इस प्रकार से उनके बच्चे को मार दिया गया। पुलिस, खाकी वर्दी वाले पुलिस जब कभी महिला को रोते हुए देखते हैं तो पहले नजर में उनको यकीन होने लगता है उनके बात में, और ये यकीन की वजह से उस मासूम शाहरुख को वो गिरफ्तार करते हैं, जिनका कोई भी इस घटना में कोई हाथ नहीं होता है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। जब शाहरुख कहता है कि मुझे पता नहीं है क्या कुछ है, लेकिन पुलिस लगातार रोशनी खान जो है उनसे पूछने का प्रयास कर रही है यहाँ पर, और रोशनी लगातार अपने बयान जो है बदलते नजर आए तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ और पुलिस जो है जब उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगे तो साथ में जो है उनके बॉयफ्रेंड उदय उनके साथ जब करने लगे तो फिर उदय ने टूट करके जो है और अपनी जो चीजें हैं, जो कारनामा उन्होंने किया था वो कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि किस प्रकार से हम दोनों मिलकर के जो है उस मासूम बच्ची का कत्ल किया, किस प्रकार से जो है मासूम बच्ची को हुए हम लोगों ने मारा और किस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर पार्टी किया और बाकी चीजें कैसे कैसे किया। पुलिस के आगे सारे चीजें कबूल कर लिए। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका था इस बीच। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ गवाही दे रहा था कि हत्या जो है ये सोमवार की रात की नहीं है, हत्या जो है ये 36 घंटा पहले की है। यानी मंगलवार को जब ये आता है तो 36 घंटा यानी कि संडे के टाइम में ये घटना हुई थी, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आता है। तो पुलिस जो है और भी गहन तरीके से जो है इस केस को देखने लगते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम में हर एक रिश्ता एक कर्तव्य के रूप में ना होकर के व्यवहारिक होना चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर रिश्ता समझ में नहीं आता है, यहां पर भी एक बॉयफ्रेंड का ही मामला आया। लास्ट हम लोग 6 महीने से देख रहे हैं कि जितने भी घटना आ रहा है यहाँ पर प्रेम प्रसंग का ही घटना सामने आ रहा है। जिस प्रकार से एक शादीशुदा महिला जो है किसी अनजान के साथ में रिश्ता बना लेती है, अपने प्रेमी के साथ में रिश्ता बना लेती हैं और इस प्रकार जो है इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है किसी मासूम पति को, किसी मासूम हस्बैंड को। समाज में अभी जो घटनाएं चल रही है यहाँ पर लोगों को रिश्ता की अहमियत को समझना होगा, लोगों को एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना होगा, लोगों को एक दूसरे को कदर करना होगा। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती प्रेशर वाली कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर कुछ ऐसा है तो समझिए उस रिश्ता में इस प्रकार की घटना होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए रिश्ता को आप जो है लॉयल रहने दीजिए, फ्लेक्सिबल रहने दीजिए। रिश्ता जो है पूरा क्लियर रहने दीजिए ताकि किसी भी तरह से कोई भी समस्या ना हो। अगर रिश्ता में क्लैरिटी होगा, रिश्ते में एक दूसरे को लोग जो है समझ पाएंगे तो शायद इस प्रकार की घटना उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों,
लोगों को बाहर के देशों से लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। लोगों पर किसी को कोई प्रेशर नहीं होता है। अगर कोई वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं है तो साफ साफ वो कह सकती हैं कि मुझे आपके साथ रहना मंजूर नहीं है, मेरी हालात में आप छोड़ दो। तो हस्बैंड को भी यहाँ समझदारी दिखाना चाहिए और हस्बैंड को जो है उनके हालात में उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटना है वो घटना होने से बच जाए। उस मासूम बच्चे की क्या गलती है इस घटना में? यहाँ जो रोशनी खान ने जो कांड किया, उस मासूम बच्चे की क्या दोस्त थी बेचारी को, जिन्होंने दुनिया को अभी कुछ देखा भी नहीं था, दुनिया को अभी उन्होंने समझा भी कुछ नहीं था। उस बच्ची का क्या दोस्त था यहाँ पर? दोस्तों, इन तमाम चीजों को समझना होगा, ऐसे हालातों को देखना होगा कि क्यों कैसे हो रहा है, और लोगों को जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक दूसरे के प्रति, तब तक इस प्रकार की घटनाएं पर रोक लगना मुश्किल है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आगे कुछ अपडेट आता है हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू जरूर हो, लेकिन इस प्रकार की घटना को बढ़ावा देने में आपका किसी प्रकार से कोई योगदान ना हो, इस बात की सुनिश्चित आप खुद करें। वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की और भी बाकी खबरें जो है आप तक ये आसानी से पहुंच जाएगा। बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।